हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनजुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस जी, अब मैं फाइनली फॉर्म फिल कर रही हूँ अपनी लिबा का। और आज मैं आपको बताऊँगी कि लिबा किस स्कूल में मैंने इसको एडमिशन कराया है और इसके पीछे की पूरी कहानी आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, बहुत चुपके से, बहुत चोरी से यहाँ पर मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मना ही होगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये मैंने हल्का-हल्का कैमरा इधर-उधर सेट कर के, मतलब चुपके-चुपके से, बिना परमिशन के ये शूट किया है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल है, बहुत सारे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो बस फिर मैंने कहा थोड़ी-सी एक यादगार हो जाए, थोड़ा-सा आप लोगों को भी पता चल जाए। और कई सालों बाद जब मैं भी इस वीडियो को देखूँगी तो मेरे चेहरे की वो नर्वसनेस, मेरे चेहरे की वो घबराहट नहीं भूलूँगी मैं, जब तक है जा, जब तक है जा, जब तक है जा। आप सोचेंगे ये सब क्यों? वो मैं आपको सब आगे बताऊँगी, ज़रा ठहरो तो सही। हाँ जी, तो कहानी शुरू करते हैं। आज से 3 महीने पहले से, जब मैं स्कूल देखने जा रही थी लिबा के लिए, तो मैं काफ़ी सारे स्कूल मैंने देखे। तो उसमें क्या था ना, काफ़ी सारे, मतलब उतने भी सारे नहीं जितने यहाँ पर है, जितने मैं देख सकती थी। तो मैं देख कर आई थी, तो वहाँ पर क्या था ना, उन स्कूलों में ग्रैब कर रहे थे। ग्रैब करना आप समझते होंगे कि मतलब हाँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ईज़िली हो जाएगा, ये वो। और जब मैं इस स्कूल में गई ना, इन लोगों ने बात भी नहीं की, लिटरली बात भी नहीं की। और इन्होंने बोला तब आना। तो मुझे लगा अच्छा जी। मतलब मैंने तभी सोच लिया था कि बेटा यही स्कूल में आना है। कहने का मतलब ये है कि जिस स्कूल का नाम वो आप लोगों ने पुष्पा तो देखी होगी ना, ब्रांड। मतलब ब्रांड होनी चाहिए, अपने आप लोग आ जाते हैं। तो ये एक जाना-माना स्कूल है। जो लोग यहाँ के हैं, ये हाथरस में है अभी बता दूँ। जो लोग यहाँ के हैं, हाथरस के आस-पास के हैं, अलीगढ़, सासनी, सब जानते हैं इस स्कूल को। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल ड्रामेटिकली इसका नाम बताऊँगी, जी हाँ। जब लास्ट में मैं आपको इसका नाम बताऊँगी कि इस स्कूल का नाम क्या है। मुझे किसी ने कहा था कि आप अपने बच्चे के स्कूल का नाम मत बताना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरे बच्चे के स्कूल में आएगा या मेरे बच्चे, इसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है ना कि कोई चाह के भी नहीं घुस सकता। तो ख़ैर यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि इस स्कूल में लिबा का एडमिशन कराना ये मेरी मर्ज़ी से हुआ है, मतलब मेरी ज़िद से हुआ है। इनके पापा का बिल्कुल भी मन नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़े-बड़े खर्चे हैं। तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि इतना हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हमारे 3-3 बच्चे हैं। तो फिर मैंने भी उनको यही बोला कि तुम मतलब अल्लाह पे यकीन रखो ना, अल्लाह बहुत बड़ा है। और मेन चीज़ है कि हमारे पास तो 3 परियाँ हैं और 3 परियों के 3 नसीब हैं, अल्लाह सबके नसीब का देगा। तो ख़ैर उनकी एक अलग थॉट प्रोसेस है, मेरा एक अलग थॉट प्रोसेस है। वो एक प्रैक्टिकल दुनिया में जीते हैं, मैं शायद एक, मतलब एक बहुत, मेरा पक्का यकीन है मेरे अल्लाह पे, तो अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर कराएगा। और मतलब इसमें उन्होंने तभी वो मुझे कहीं आप लोगों को नहीं दिखे होंगे, क्योंकि इसमें उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। वो मुझे हर बार यही बोल रहे थे कि मैं आयरा के स्कूल का फ़ॉर्म ले आओ, मैं आयरा का स्कूल का फ़ॉर्म ले आओ। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, वो मतलब अब एडमिशन भी हो गया ना, अब भी मुझे रोज़ बोलते हैं कि आयरा के स्कूल का फ़ॉर्म ले आओ। क्योंकि अच्छी खासी स्कूल की फ़ीस भी है। तो मैं यही बोलती हूँ कि नहीं, तुम बस अल्लाह पे यकीन रखो। और तुम ये सोचना कि मतलब तुम लिवा को भी आयरा के स्कूल में ही पढ़ा रहे हो। आयरा की जितनी फ़ीस होती है, तुम बस उतनी दे दिया करना, बाकी जो होगा वो सब मैं कर लूँगी। और मैं क्या कर लूँगी, अल्लाह कराएगा, मैं तो कुछ भी नहीं होती करने वाली। तो कहने का मतलब बस यही है कि बहुत बड़ी चीज़ ये हम लोगों ने की है। अल्लाह पाक बस, मेरी अल्लाह से दिन-दिन जब भी मैं इस स्कूल में जाती हूँ यही दुआ रहती है, अल्लाह तू मतलब शर्मिंदा मत कियो सब लोगों के सामने, समाज के सामने। बस इतना है कि बच्चे का अगर एडमिशन करा दिया है तो इतना दियो मेरे मौला, तू हम दोनों को इतना दियो कि हमारे बच्चे यहाँ से 12th करके पास हों। आमीन सुम्मा आमीन, आप भी आमीन कर लीजिए। और ये शायद पहली बार होगा कि मैंने आपके जीजू की कोई बात नहीं मानी, वरना मैं ना एक बहुत ओबीडिएंट इंसान रही हूँ। जब तक मैं अपने माँ-बाप के पास थी तो मैंने उनकी हर बात मानी, और जब से मैं आपके जीजू के पास आई हूँ तो मैं उनकी हर बात मानती हूँ। लेकिन बस ये एक बात है जो मैंने उनकी नहीं मानी, मैंने अपनी ज़िद चलाई, वो भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें मैं समझती हूँ, मुझे समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें शायद वो नहीं समझते, कुछ चीज़ें शायद वक़्त समझाएगा हम सबको ही। तो कहने का मतलब ये है कि कल को ये बच्चे मुझसे बड़े होके ये ना कहें कि मम्मा आप अपने लिए तो कभी आवाज़ नहीं उठा पाईं, आपने हमारे लिए क्यों नहीं उठाई? हमें क्यों नहीं अच्छी एजुकेशन दी? तो बस मैं वही सोचती हूँ कि अपने बच्चों के लिए करूँ, कुछ तो करूँ ताकि मेरे बच्चों के आगे काम आए। और इससे मतलब बड़ी चीज़ शायद हम अपने बच्चों को
को दे ही नहीं सकते, हम उन्हें अच्छी एजुकेशन दें। अब ये नहीं है कि मतलब और जो स्कूल हैं उनमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती, ऐसा नहीं है। लेकिन ये होता है कि बड़े जो स्कूल होते हैं ना, उनकी एक अलग ही बात होती है। उनका ये रहता है कि उनका जो बेस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाकी बच्चे के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वो बस अल्लाह जाने कि क्या होगा इन बच्चों का भविष्य, मुझे नहीं पता। मैंने तो अच्छे के लिए कराया है, बस अल्लाह पाक मेरी मेहनत को रंग लाए और मतलब ये बच्चे हमारा नाम रोशन करें बड़े होके, बस मेरी यही दुआ है। और अल्लाह पाक ये जो मतलब सफ़र मैंने तय किया है, इसको आसान करना हो और मंजिल को ज़रूर मैं पाऊँ और मेरे बच्चे भी पाएँ। हाँ, पता बिल्कुल नहीं डर रही, बिल्कुल निडर होके आगे से आगे। हाँ एंजॉय कर रही हैं। चलो जी। ओह चलो अदाएं कम दिखाओ, कम दिखाओ अदाएं। ओ हाय हाय हाय। चलो इस पे बिठाओ, मैं नहीं आ रही। ओहो टकरो टकरो टकरो। चलो क्या ये देख झूले नहीं छोड़ रहे हैं ये। इसको पतले वाले में से, छोटे वाले में से निकाल लाना। इसी में ये पहला वाला जो है ना, इसी में से निकाल लाना। ये नीले वाले में से लीबू बस, अब नहीं झूलो मम्मा, इसी में से निकाल लो। इधर इधर चलो जी, झूला झूला। हाँ 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 आजा आजा, समझती है समझती है। आजा आ जाओ। ओ थोड़ी कोशिश। लिबो हट जा, लिबो हट जा, आजा आजा चलो चलो आजा। कौई कौई। चलो चलो भैया हो गए झूले, चलो अब छोटा भीम, चलो लिबू। तो यहाँ पर काफ़ी लोग देख के समझ जाएंगे स्कूल की बिल्डिंग कि ये कौन सा स्कूल है। जो यहाँ के आसपास के होंगे वो मतलब एक झलक में समझ जाएंगे, उनको नाम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर हमारे जाने का टाइम नज़दीक आ गया और ये मैं बहुत चुरा के, मम्मी कह रही थी इतना अच्छा लोकेशन है तू शूट कर ले। मैंने कहा मम्मा पकड़ लेंगे ना तो पता चल रहा है इतनी मुश्किलों से एडमिशन कराया और वही उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो चलिए अब दिल थाम के बैठिए, अब मैं दिखाती हूँ कि लिबा का एडमिशन हमने किस स्कूल में कराया है। A few moments later. तो फाइनली ये है स्कूल का नाम, हमने लिबा का एडमिशन कराया है सेंट फ्रांसिस इंटर कॉलेज। और इस स्कूल में एडमिशन कराने का मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि इसमें बीच में कोई एडमिशन नहीं होते, सिर्फ इसमें वैकेंसी जो निकलती हैं वो नर्सरी और एलकेजी की निकलती हैं। अगर आपने उसमें एडमिशन करा दिया तो बस बहुत है, लेकिन अगर उसके बाद आप सोचो तो आप बैठे रह जाओ, आपके पास कितना भी पैसा हो आप लेके बैठे रहो। हाँ सिर्फ आपकी अप्रोच अगर कोई हाई फाई है तो वो लग सकती है, वो हमारे पास है नहीं, तो बस इसीलिए इसमें करा दिया। और इसमें भी आसानी से नहीं हुआ है, टेस्ट होता है, हर चीज़ बहुत सारे इसमें वो होते हैं, वो सब पास होते हैं तब जाके आपके बच्चे का एडमिशन होता है। माँ बाप का भी टेस्ट होता है, तो वो जो मैं टेस्ट देकर आई थी अकेले, वो मैं ही देकर आई थी। एज का था, एज लिबा मतलब 9 दिन ओवर एज थी, बट मैं उसी के लिए दुआ कर रही थी, लेकिन अल्लाह ने वो पड़ाव भी पार कर दिया। तो खैर बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनत से आखिरकार लिबा का एडमिशन इस स्कूल में हो गया, मुबारक हो। अच्छा जी, तो घर आए थे हम, घर आते आते हमें 1 बज गया था और मैं मतलब बिना नाश्ता किए गई थी, ये तो आप लोगों को पता ही होता है। बच्चों के लिए तो हम फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ले गए थे, बिस्किट वगैरह, बच्चों ने तो चिप्स बिस्किट ये सब खा लिया और दूध भी लेके गई थी मैं बिल्कुल निखालिस मतलब जाती हूँ सिर्फ पानी पी के, तो इसीलिए मुझे इतनी ज़ोरदार भूख लग रही थी। और यहाँ मैं खा रही हूँ भरे भरे गोभी के पराठे। मुझे पता है आप लोग कमेंट करेंगे या फिर रेसिपी नहीं दे रही, भाई मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने रेसिपी शूट नहीं की थी। तो खैर ये मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और आज मैंने 2 पराठे खाए थे, भाई मैं बहुत भूखी थी तो मैंने लंच नहीं किया, तो इसीलिए इसे ब्रंच समझ लीजिए। और अब ये लंच के टाइम पे आपके जीजू आ गए हैं, तो मतलब खाना अच्छा खासा बना हुआ है, लेकिन उनको नहीं खाना, उनको खानी है मैगी, वेजिटेबल मैगी। तो बस उनके लिए बना दिया है मैगी, और उनके साथ साथ बच्चे भी हैं हमारे घर में, आपको पता ही है। तो यहाँ पर मैंने सभी बच्चों के लिए बना दिया मैगी। तो चलिए अपने सभी बच्चों को जाके देते हैं और उनको खिलाते हैं मैगी। और मैगी एक ऐसी चीज़ है ना कि मतलब अगर एक बंदा खा रहा होता है ना तो सभी का मन कर जाता है। हालांकि खैर मैं तो नहीं खाऊंगी, मैंने तो उस दिन जो खा ली ना, बस खा ली ना, आप लोगों के सामने जो खाई थी। हालांकि आपके जीजू ने बहुत कहा था तू भी खा ले, मैंने कहा नहीं मैं नहीं खा रही। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने 3 बच्चों के लिए ले ली है और
एक बच्चे के लिए उठा के रख दी है। एक्चुअली शिफ़ा अभी है नहीं, शिफ़ा गई है ट्यूशन, तो शिफ़ा जब आएगी तो मैं उसको दे दूँगी और बाकी सबकी जो हैं अभी प्रेजेंट तो उन लोगों को ले जाके दे देते हैं। और आप सोचेंगे कि फिर 3 कौन है? सोनू तो खैर नहीं खाएगी क्योंकि ये स्पाइसी है। तीसरा है हमारा आहिल, तो आज आहिल भी आया हुआ था, आप लोगों को पता है ओट्स लगा हुआ है, तो बिट्टो भी आई हुई हैं। तो बस बच्चे सब एक साथ ही रहते हैं, इनकी टोली, अगर ये यहाँ रहती है तो भी पूरी टोली रहती है, फिर जब ये दादी के पास चली जाती है तब भी ये पूरी टोली होती है। तो बस यहाँ पर सभी बच्चों को दे रहे हैं। और मतलब स्पेशली आहिल को कुछ भी चीज़ खिलाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो मतलब जल्दी से खाता नहीं है, वो ना मतलब थोड़ा-सा ट्रस्ट उसको इश्यू है, अभी छोटा है ना, तो वो या तो अपनी मम्मी के हाथ से खाता है और या फिर आयरा के हाथ से खाता है, और खुद तो खाता ही नहीं है और मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं खाता, पता नहीं क्यों। तो मैं उसको इतना प्यार-प्यार से मनाती हूँ, कहती हूँ, लेकिन वो नहीं खाता है। खाना तो दूर की बात है, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, वो यहाँ पर टॉयलेट भी नहीं जाता, वो टॉयलेट भी सिर्फ़ अपनी नानी के घर पे ही जाता है। हम उसको कहते रहेंगे, वो कहेगा नहीं मैं तो अपने घर पे ही जाऊँ। तो ऐसे होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे ना ऐसे होते हैं। और यहाँ पर आहिल और लिबा की बहुत अच्छी दोस्ती भी है और बहुत अच्छी दुश्मनी भी है। ये लोग आपस में ना लड़ते भी रहते हैं, झगड़ते भी रहते हैं और मौज-मस्ती भी करते रहते हैं। तो अभी तो ख़ैर ये थोड़ा-थोड़ा खा रहा है, बाकी आगे देखते हैं। यहाँ पर सोनू को देखो कितनी गैर होश सो रही है। ये इतनी थक चुकी है ना, ये वहाँ इतनी मस्ती कर कर आई थी, इतनी मस्ती कर कर आई थी। ख़ैर आप लोगों ने सब देखा ही है, तो बच्चे ना जब इस तरह से थक जाते हैं तो ऐसे ही सोते हैं। वेलकम बैक। तो मैं ना अभी शाम का टाइम है और मैं एडिटिंग कर रही हूँ, बड़ी ज़बरदस्त एडिटिंग कर रही हूँ। अच्छा मुझे ना कई बार ऐसा होता है, जो लॉन्ग वीडियो होती है ना, कई बार 15, 16, 18 मिनट की, इनको एडिट करना, पीछे से बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिटिंग होती है। ऑब्वियस सी बात है, जितनी लंबी वीडियो उतनी लंबी एडिटिंग। और यहाँ देखिए इसे बुखार चढ़ा है सोनू को। आज वहाँ से होके आई ना, पता नहीं इसे हवा लग गई है, ऑटो में क्या हुआ है। इनके दादू तो कह रहे हैं इन्हें नज़र लग गई है, तो इसे बुखार चढ़ रहा है। ये मुझे बहुत देर से परेशान कर रही है। पीछे से आपको ना पीछे दूध सक करने की आवाज़ भी आएगी, वो सब यही कर रही थी। लिबा ने जीना हराम कर रखा है, आना जाना दूध देना, और गुस्सा कर दो तो ठीक है, मेरा दूध मत देना, मेरी अपी मेरे लिए बना देगी। मतलब घमंड देखिए दोनों एक से। चलिए तो अब मैं इसको नीचे भेज देती हूँ। आ जाओ आ जाओ, दादू ले जाएंगे नीचे, जाओगे? आओ, अच्छा आ जाओ मेरे पोमेलियन मेरे पोमेलियन। हाय गाइस को हाय कर दो। हे हाय हो रहा है, हाय गाइस पा कर दो। पापा जी इसे लेके उतरना, ये आ रही है मैडम। हाँ ये रखा है। टोपे का एड्रेस बता रही है। हाँ, अपनी आप बता रही है, वो लिख के ये रखा है। उसे सब पता है कौन सी चीज कहाँ रखी है। अरे भैया गरम हो रहा है, दवा मंगाई इसकी? है पापा जी मेरे पास। अच्छा चला दे। नहीं तो दवा तो खिलाओ। अच्छा अभी पिलाती हूँ, चलो दवा खा लो। लाओ दे दो मुझे, फिर ले जाऊंगा मैं, पहले दवा खा लो फिर ले जाऊंगा। लाओ मैं पहले दवाई खिला दूँ। लिबू हिजू दवा खा लो पहले, मैं ले जाऊंगा। आजा आजा। ठीक है दवा ले लो। चल बात करेंगे। अभी आ जाएगी, वैसे भी चढ़ना सीख गई है, 10 मिनट में ऊपर चढ़ती नजर आएगी। गाइस वेलकम बैक। तो अभी हो गया है मगरिब का, मतलब मगरिब का टाइम निकल गया, नमाज भी हो गई है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। एक्चुअली आज मेरे पास एक टास्क है। आप लोगों ने देखा था सुबह कि वहाँ पर सब वाइट वॉश हो रहा था, तो वहाँ पर सारा सामान इधर उधर है। तो आज डिनर मुझे सबको कराना है। तो क्या था, मम्मी ने बोला था तू बस सब्ज़ी दे दियो, रोटी और पापा को खाना खिला दियो, रोटी तो हम लोग बना लेंगे, हम लोग के लिए सब्ज़ी दे दी। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया। अभी 2-3 दिन पहले मैं गई थी ना, घूमने थे, तब मम्मी 2 बार कह चुकी कि मेरा ना कचौड़ी खाने का मन कर रहा है, कचौड़ी। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं कचौड़ी बनाती हूँ और उन लोग को भिजवाती हूँ। आखिर मेरी मम्मी का जो मन कर रहा है, तो ऐसी आइडिया एक और आया कुछ और बनाने का भी, जो उसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बो होता है। लेकिन उसके लिए मैंने दूध मंगवाया, क्योंकि मेरे पास अभी दूध का बैलेंस नहीं है, वरना घर में से ही निकल भी जाता है, लेकिन अभी बैलेंस नहीं है, तो मैंने मार्केट से मंगवाया। अगर वो मिल जाता है तो फिर जो बनाऊंगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी। उसका ऐसे ही है 80% ना भी मिले तो, लेकिन हाँ कचौड़ी तो मैं बना रही हूँ, तो जल्दी से बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा दिखाते हैं। तो बस जी यहाँ पर मैं फटाफट लग गई हूँ अपने काम में। तो मैंने सोचा सबसे पहले आटा गूंद के रखते हैं, क्योंकि आटा थोड़ा सा रेस्ट भी लेता है ना। और बाकी मैंने आलू बॉईल करने तो खैर रख दिए हैं। यहाँ पर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च काट के रख दिया, जो तैयारी मैं जल्दी कर सकती हूँ। और फाइनली हमें दूध मिल गया है, और आप समझ गए होंगे क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं कि मैं इस दूध का क्या बनाने वाली हूँ। मतलब बना ही रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है।
तो बस मैं बना रही हूँ खीर एंड कचौड़ी, इसका कॉम्बिनेशन हमारी स्पेशली मम्मी को बहुत पसंद है। और यहाँ पर बीच में बच्चे परेशान ना करें तो फिर वो माँ क्या है? वो माँ नहीं है ना। तो यहाँ पर वो सोनू मतलब मैं ये सोचती हूँ जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा कामों में फँसी हुई होती हूँ ना, उस दिन बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं। स्पेशली सोनू ही नहीं, सोनू, लीबा, आयरा, शिफ़ा, ये सारे के सारे मेरे सर पे चढ़ गए थे। और किसी का कुछ, एक्चुअली बाकी जो बच्चे हैं ना वो सब पीछे पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ बताना है। और छोटे-छोटे बच्चे तो ख़ैर गोद में ही आके चढ़ जाते हैं। ख़ैर बहरहाल यहाँ पर बातों-बातों में मेरी खीर भी बन गई है। तो इसको मुझे अभी और अच्छे से घोटना है और उसके बाद इसके अंदर मीठा-वीठा ऐड करेंगे। और मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि अपी आपने इतने मज़े-मज़े का खाना बना लिया है और रेसिपी नहीं दी, तो वो भी मैं आप लोगों को दूँगी। यहाँ पर मैंने 2 भरते बनाए हैं और यहाँ पर कचौड़ी सेक के रखने के लिए मैंने तैयार कर लिया। तो 2 भरते मैंने क्यों बनाए ये मैं आपको बता देती हूँ। एक मैंने कम मिर्चों का बनाया है और एक मैंने चटपटा बनाया है। कम मिर्चों का आप समझ गए होंगे, मम्मी के लिए बनाया है। एक्चुअली मम्मी को कचौड़ी पसंद तो है, लेकिन मम्मी जब भी कचौड़ी खाती है ना, मम्मी की हो जाती है तबीयत ख़राब, क्योंकि इसमें अच्छा चटपटा ही मसाला भरता है। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाए, तो मैं मम्मी के लिए हल्के मसाले की कचौड़ी बना देती हूँ। उनका मन भी हो जाएगा और उनको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो बस इसलिए मैंने उनके लिए अलग मसाला बना दिया। और यहाँ पर मैं मीठा चेक कर रही थी खीर का कितना है, और मैं आपको बताऊँ ज़िंदगी में पहली बार हमारे घर में इतने कम दूध की खीर बन रही है, वरना हमारे घर में कभी नहीं बनती। मतलब 2 किलो, 1.5 किलो इतनी तो बनती है, लेकिन आज जो खीर बन रही है ना वो सिर्फ़ 1 किलो दूध की बन रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चाहे मतलब अभी थोड़ी-थोड़ी ही सब खा लें, अभी ख़त्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि हाँ, ये इतने कम की क्यों बन रही है? क्योंकि दूध मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मुश्किल ही है कि मिले, तो वो मिला ही 1 किलो। मैंने तो ख़ैर मँगाया था 2 किलो, लेकिन अब मिला ही 1 किलो, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है। तो बस ये अब फटाफट से अपनी कचौड़ियाँ बनाते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि हाँ, मैंने रेसिपी शूट कर ली है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और वैसे मैं मतलब बहुत बार डाल भी चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे कल मैंने वो वाली जो अपनी सब्ज़ी थी ना मंगोड़े वाली, उसकी रेसिपी शूट नहीं की, तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? तो मैंने आपको बताया ना कि खान सिस्टर का फ़ोन आ गया था, तो हम लोग सब बातें करने में लगे हुए थे, तो फिर इस वजह से शूट नहीं हो पाई। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ना सबके पैकेट्स बनाए थे अलग-अलग। तो ताकि क्योंकि वो व्हाइट वॉश का घर है ना, तो मैं चाह रही थी कि खामा-खा के कोई बर्तन भी उन लोगों को लेने ना पड़े और बहुत ईज़िली सब खा लें। तो यहाँ पर एक मैं मम्मी का बना रही हूँ, ये थोड़ा-सा छोटा फट गया था, तो मैं अभी इसे डबल में कर लूँगी। लेकिन फिर मैं ये सोचूँगी कि मम्मी को पता कैसे चलेगा कि मम्मी की है, तो मैंने कहा मैं डबल लेयरिंग कर देती हूँ एक पैकेट की। बाकी जो पैकेट्स हैं वो तो सबके हैं ही, जो मिर्च वाली हैं। तो आगे मैं इसके लिए क्या करूँगी वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो अभी तो मैं बस सबके पैकेट बना-बना के रख देती हूँ, ताकि सब हर बंदा अपना एक पैकेट उठाए और खा ले। और मैंने आयल के लिए भी फीकी वाली ही बनाई थी, क्योंकि आयल भी अभी हमारा छोटा है ना, और शिफू और दादू ये लोग तो सब यहीं से खा के ही जाएँगे। तो बस जल्दी से अब अपना काम कर लेते हैं भैया। और मेरी कचौड़ी तो भैया बहुत अच्छी बनी थी, मैं आपको बता दूँ। मुझे ना काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप बना लेती हैं, हम कब खाएँगे आपके हाथ का खाने का, हमें कब मौका मिलेगा, आप इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाती हैं, मन करता है अभी खा लें। और कई बार तो लोग, ज़्यादातर मैं रात में ही वीडियो डालती हूँ, तो रात में ही देखते हैं, तो वो ये कहते हैं अब 11 बजे हम कहाँ से लाएँ? तो फिर मुझे मतलब हँसी भी आती है, और कई बार आप लोगों के इन कमेंट्स पे प्यार भी आता है। और प्यार से याद आया कि हाँ, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैं सासनी की बेटी हूँ और अब मेरा सासनी आना होता नहीं है। तो आपके व्लॉग्स देख लेती हूँ, तो उसी से अपने सासनी को देख लेती हूँ, और मुझे आपके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। और मेरा कमेंट ज़रूर पढ़ना, कमेंट तो मैं आपका पढ़ लूँगी सासनी की बेटी, लेकिन अपना नाम तो बता देती, ताकि मैं आपका नाम भी लेती, क्योंकि आप मेरे लिए स्पेशल हो, सासनी की बेटी हो, तो यानी कि मेरी ननद लगी, तो मैं आपका नाम लेती ना, तो मुझे और भी अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में आप अपना नाम बता देना। तो यहाँ पर ये जो मैं 2 वाला कर रही हूँ ना, ये मैं मम्मी के लिए कर रही हूँ। और ये मैंने एक संदेशा भी भिजवाया था मम्मी के लिए, लेकिन संदेशा वाहक भुलक्कड़ है, भूल गए। मैंने भैया को बताया भी था कि आपको क्या करना है, मम्मी को कैसे करके बताना है, लेकिन वो इतने भुलक्कड़ है ना कि वो भूल गए। लेकिन फिर मैंने उससे पहले अपनी भी समझदारी से मैं जो कर सकती हूँ वो भी मैं ख़ैर करूँगी। अब इसे समझदारी कहो या बेवकूफ़ी, वो आप जज कर लेना। यहाँ पर मेरी खीर भी बन गई है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से अब खीर पैक कर देती हूँ। ये 3 लोगों का स्पेशली खाना जा रहा है, बाकी एक छोटा अहिल है। तो मम्मी, भैया और बिट्टू, बाकी सब यहीं खाएँगे। तो बस जी, इस तरह से मेरा आज का पूरा दिन गुज़रा, और एक तरह से अच्छा भी हुआ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरी लिबा का एडमिशन भी हुआ था, तो इस तरह से सबका मुँह भी मीठा हो गया और सबका डिनर भी हो गया। और उधर घर पे काम बड़े ज़ोर-शोर से चल रहा है, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। अभी तो जब घर पूरा बन जाएगा ना,
तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और यहाँ पर मैं लिख रही थी मम्मी की कचौड़ियों पे माँ। मैंने कहा अगर मतलब वो लोग खोलेंगे तो एटलीस्ट पढ़ लेंगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मैं कितने भी संदेश ये भिजवा दूँ लेकिन हो सकता है कोई गड़बड़ी हो जाए। तो इस वज़ह से मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा काम किया। अब आप सोचेंगे कॉल क्यों नहीं किया? मैं इस वक़्त इतनी बिज़ी थी कि मेरे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी। और मम्मी का फ़ोन पता नहीं क्या है, उसको जब भी लगाओ ना, वो 4-5 जगह अलग-अलग लोगों को लगता है तब जाके मम्मी से बात होती है। पता नहीं क्यों, कोई-कोई नंबर ऐसा होता है ना। बस अब जल्दी से दे देते हैं अपने पापा जी को खाना। और पापा जी के साथ आप लोगों को पता है कि हमेशा कोई और भी होता है जो पापा जी के साथ खाना खाता है, और वो कौन है चलो आपको दिखाते हैं अपने साथ ले जाके। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे गाइस, मैंने घर पे ऑलरेडी खाना भिजवा दिया है भैया के हाथ। और यहाँ पर ये रही पापा जी की परी जो पापा जी के साथ खाएंगी। उधर शिफा, आयरा और लिबा ने ऑलरेडी खाना खा लिया है। मैं शूट नहीं कर पाई, उन लोगों ने कमरे में खा लिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी ना रात के बज गए हैं 10। मैं आपको पहले टाइम दिखाती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली 10:30 बोला और 10 ही बज रहे थे। तो बस जी, अब क्या है, सिचुएशन क्या है मैं आपको बताती हूँ। अभी बिल्कुल रिसेंटली मैंने एक व्लॉग एडिट किया है। मतलब एडिट शाम से कर रही हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे और काम वो मतलब इतना ज़्यादा फैला हुआ होता है। आप लोगों को पता है कि मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ कामों में। तो खैर सब कुछ कर दिया है और सबका खाना पीना भिजवा दिया है। अब क्या है, खाना मैंने भी खा लिया है। फिर मुझे व्लॉग आप लोग को देना, आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। तो आज बाबूजी ने बड़ा अच्छा साथ दिया। सोनू मुझे नहीं छोड़ रही थी। मैं अंदर जाऊँ तो वो अंदर खटर-पटर और फिर पता है मज़ा नहीं आता अगर पीछे से ना खटर-पटर की उतनी आवाज़। हालाँकि आप लोग समझते हो, बस फिर भी पीछे की दीवार कितनी गंदी लग रही है ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। ऐसे बात करते हैं हाँ, बेटर है। हाँ, तो मैं कह रही थी हालाँकि आप लोग समझते हो, बट फिर भी वो ना अननोइंग सा लगता है पीछे से कोई आवाज़ आए। तो मैं सोचती हूँ थोड़ी तो शांति मिल जाए। तो फिर इन्होंने बोला एक काम करो, तुम यहाँ बाहर वाले कमरे में बैठ जाओ, मैं अंदर चला जाता हूँ। तो वो उसको लेके शायद लेट गए हैं, अब शायद ये लोग सब सो भी गए। और मैं अभी क्या करने वाली हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। जो कि शायद मुझे ना, मैं वैसे दिखाती भी नहीं हूँ। मैं आप लोगों को कई बार कहती हूँ मैं अपना उतना रूटीन दिखाती नहीं हूँ जितने मेरी जान को काम रहते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाने लगी ना, उफ़! आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे, नन्ही-नन्ही आँखों में आँसू आ जाएँगे। हम लोग ना कान सिस्टर्स जब भी बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि ऐसे मज़ाक में, इन नन्ही-नन्ही आँखों ने पता नहीं क्या-क्या देख लिया। तो वही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपकी नन्ही-नन्ही आँखों में आँसू आ जाएँगे। क्योंकि मसला ये है कि अभी सिर्फ़ वीडियो का काम हुआ है, अभी घर का काम रह गया है। तो अब वो करते पूरा किचन फैला पड़ा है, उसे सिमटाएँगे, उसे सिमटाने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा, 11 बज जाएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद अभी और जब हम वीडियो पब्लिश करते हैं ना, तो अभी तो हमें क्या एडिटिंग करनी होती है, ट्रांज़ैक्शंस लगाने होते हैं, वो वॉइस रिकॉर्डिंग करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ख़ैर इतने तामझाम आप लोग क्या करोगे समझ के, आप लोग को लेना देना नहीं। लेकिन जब हम ये सब करके पोस्ट कर देते हैं ना, तो उसके बाद की भी एडिटिंग होती है। उसके बाद की कम से कम 15 से 20 मिनट की एडिटिंग होती है पब्लिश करने के लिए। तो वो सारे काम फिर 11 बजे से करूँगी, तो सवा 11 बजे तक वीडियो आएगी आपके पास। तो चलो अब ज़्यादा आपसे बात नहीं करते, आपको अपनी किचन के नज़ारे कराते हैं, आपको बेहोश करते हैं। टन टना टन, टन टन टन, टन टन। देख सकते हैं आप सारे नज़ारे, सारे के सारे। और ये आता है बिल्कुल ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर मूवी है ये। बस अब मैं जल्दी से ये कर लेती हूँ क्लीन। और आज आपको इंशाल्लाह बिफ़ोर और आफ्टर ज़रूर दिखाऊंगी। बिफ़ोर आफ्टर का बड़ा मसला रहता है ना। आज मैं अगर याद रहा और कोई बच्चा रो रो के मुझे नहीं बुलाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस जी ये रहा फाइनल मेरा किचन। अब सारा सिमट चुका है, सारा सिमटा हुआ कितना अच्छा लग रहा है ना। तो बस आज मैंने फाइनली अपना एक व्लॉग प्रॉपर मुकम्मल किया है। आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।